देश पंजाब के वारसो, वैसे तो कुछ गल्लां रह नहीं गई क्योंकि भाई कनवर ने या होर इथों बोलते बुलारिया ने बड़ा विस्तार के नाल तुहानूं दस्सिया है, पर कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं साझियां करना चाहुंदा जो मैनूं लगता कि रह गई ने। खेती के खिलाफ कानून आए, पूरा पंजाब सड़कों पर आया, जथेबंदियां वाले ने अगवाई की। खुशी की गल है कि जिथे सारे बुजुर्ग लगातार पिछले 40 साल तो एक होर लड़ रहे हैं, उन्हां नाल साडी जवानी भी मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के तुरी है। सिर झुकदा उन्हां मेरियां मावां, उन्हां भैणां अगे, उन्हां बच्चियां अगे जिहड़े रातां नूं टोलां ते पंपां ते इन्हां दीयां दुकानां ते मोहरे रातां कटदे ने। यह हुंदा सिल्ड जो इस तरह कौम कोई आउंदी है ना बाहर निकल के, तो जित फिर यकीनी हुंदी है। पर एक गल का ख्याल रखना है कि हुण जिस तरह आप देखते हैं कि अखबारों के बयान आते हैं कि जी कोला मुक गया, हो सकता बिजली है जी बत्ती है जी गुल हो जाए 2-4 दिनों के, तो यह भी एक साजिश होती है, चाल होती है कि सरकारों ने घोलों को कमजोर करना है। हुण आपां देखो करोना इत्थे रहा, करोना भी वैसे एक बहाना सी, करोना कराना मैं नहीं मानता कि करोने 9 की बीमारी सी। करोने की आड़ दे विच सेंटर सरकार ने जी फासीवादी सरकार है मोदी बीजेपी की RSS की, उन्हें बड़े कानून आ जिहड़े लैके आते, बहाना बनाया कि करोना है, लोगों को घरों निकल दो, दफा 44 ला दो, जो कोई निकलूगा तो मुकदमा दर्ज कर दो, लोग डर के घर बैठ जान। तो उस करोने के भी रेल गड्डियां बंद रही, पर उदों नहीं कोला मुक्या। हालांकि कल या परसों जथेबंदियों वालों भी ऐलान किया गया भी भाई जे कोई कोले की गड्डी आती है, कोई रेह की गड्डी आती है, यूरिया DAP की कोई जरूरी वस्तुआं ने जिहड़ियां आपां रोजमर्रा की जिंदगी च वरतदे हां, तो असीं रोकांगे, तुसीं लैके आओ। पर हुण अज कही जाते साडे कोल 2 दिनों का कोला रह गया, 1 दिन का कोला रह गया। वो जान बुझ के अपने ही लोगों को, अपने ही किसानों के, अपने ही जिहड़े आगू लोग ने अगे लगे हुए ने घोल दे, उन्होंने खिलाफ कर देना। वाले बंदे कही जाते हैं साडा आखिरी पानी रह गया झोने नूं, नलमियां नूं पानी लाउण वाले ने, जां कोई आउणी करनी है ते लाइट आउणी नहीं है, बिजली आउणी नहीं है, ते बाहरियां ने यह भी कहना जरा किसानों ने नवां पंगा खड़ा करता। शहरी तबका जिहड़ा दुकानदार ने, व्यापारी ने, आड़तके ने, उन्होंने सब तो पहला भजना है भी नवां जल पाता यार, लाइट आउंदी नहीं है, क्योंकि साडा सारा कुछ ही असीं लाइटां ते बिजलियां ते निर्भर हो गए हैं। नलके खत्म हो गए, पानी भी असीं लाइटां राहीं कढना है, जाने कुछ चीज साडी ये मान लो कि लाइट के उत्ते बिजली के उत्ते निर्भर है। तो ये इस साजिश दे विचों असीं बहुत सचेत रहना है, ये असीं होण नहीं देना, लोगों को पिंड-पिंड जाके समझाउणा है कि किवें ये साडे घोल नूं ताल पीटो करने लई, कमजोर करने लई, साडा एकता तोड़ने लई ये जिहड़ियां चालां चलियां जा रही। सो गल भाव आपां करदे हां कि कदे साडे खेती के खिलाफ कानून बनते, कदे साडे पानियां के खिलाफ कानून बनते ने, कदे साडियां बोलियां के खिलाफ कानून बनते ने, कदे साडे धार्मिक दखलअंदाजियां हुंदियां ने। पर जो असीं समुचे बरतावे दे विच एक चीज देखते हैं ना, तो एक गल नूं समझ लो ध्यान दे नाल कि महज एक हमला साडी खेती के खिलाफ, साडे पानियां के खिलाफ, नशियां नाल साडी जवानी नूं खत्म किया जा रहा है। साडे मुल्क दे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच प्रवास हो रहा है, हिजरत हो रही है। साडी जवानी जिवें कनवर ने कहा बाई ने कि पंजाब छड्ड के भज्जण नूं तैयार होई बैठी है, कोई रहने नहीं चाहुंदा पंजाब दे विच। जमीनां बेच के, 12 करके, आइलट्स करके
ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰੀਆਂ ਭਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਦਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਕਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਵੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 84 ਭੁਲਾਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਛੋਟੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ 84 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾਤਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 47 ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ 18 ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੋੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ। ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ? ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਗਏ, ਕਪੂਰਥਲੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੁੰਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ 250 ਘਰ, 300 ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਤਾਓਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਛਤਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕਾਂ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਘੁੰਮੀਏ ਫਿਰੀਏ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਈ।
ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। समाज असी की करना है, असी अपन आने वाली नस्लों इहो जिहा पंजाब छड्ड के जाना है, अपनी कौम लई असी की करना है, असी ये चेते नहीं रखते। ये दर्द ना दर्द दिलों दे विच जगाउणा पैना है। जिहड़े अहसास साडे मर गए ने तो पंजाब पंजाबीयत प्रति वो अहसासां नूं पैदा करना पैना है। ये दर्द होवे साडे पंजाब दा साडे दिलों दे विच कि पंजाब किसे दा नहीं है, पंजाब साडा है, पंजाब मेरा है। आप देखते हैं यार, आप सारे जानते हैं हर एक ने मर जाना। नौजवान मुंडे चिट्टियां के टीके ला ला भी मर रहे हैं, कोई टैग ना मर रहा है, कोई बजुर्ग वैसे चढ़ाई कर दिंदा। जिवें कल एक बरियां दा बजुर्ग इत्थे धरने दे विच चढ़ाई कर गया। ते जदों सानूं इह पता कि असीं जाना ही है इस दुनिया तो, ते फिर असीं कुछ क्यों ना करके जाके अपनी आउण वालियां नस्लां, अपनी आउण वालियां पुश्तां दे आज 10वां 11वां दिन है, घरे नहीं जाके देखा, रात को बठिंडे होने हैं, दिने कदे कपूरथला कदे अंमृतसर, हुण तुहाडे कोले है 3 साढ़े 3 बजे मुक्तसर जाना है, अं कल नूं जलंधर, पटियाला, लुधियाना अं तुरे। साडा करना सिर्फ होका देना, जगाउणा कि जागो यार। ना जाके तां दिन दूर नहीं जो सिर्फ किताबां दे विच पढ़िया जाया करूगा कि इत्थे एक पंजाबी सूबा, पंजाबी खिता, पंजाबी कौम कोई होया करती सी। दुख आउंदा है अज जदों मैं मेरे पंजाब के नौजवानों को देखता ना, मैं गल कही सी स्टेजां ते भी चैनलों ते भी मैं गल करता सियासी बंदियां बारे कि आपां कह दिंदे हैं जी अज कैप्टन भी भज्जिया फिरदा कि मैं किसानां दा हमदर्दी हां, अज बादल भी भज्जे फिरदे हैं कि मैं किसानां दा हमदर्दी हां, मैं किसानी नहीं मरन देऊंगा। 2 सवाल तुहानूं दस के जाना है, जिहड़ा भी तुहानूं भरा वो भी साडे भरा ने। कल कपूरथले मुंडा बडाले पिंड दा मुंडा सी, वो मेरे कोल आया, कहंदा भाई मेरा प्यो भी काली, मेरा दादा भी इन्हां नाल सीगा, बादलां नाल सीगा, पर मैं छड्ड के आ गया। समझाउण दी लोड़ है। पर साडे भरावां नूं एक गल पुछो, जदों तुहानूं ये कहंदे ने कि भाई कैप्टन ने मान लो कैप्टन आने वाले समय के इजलास बुला के कोई मता भी पा दिंदा, रद्द भी कर दिंदा है। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ अटल बिहारी ਦੀ सरकार ਸੀਗੀ वाजपेयी ਦੀ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਲੈ ਕੇ, खेती उत्पाद मंडी सोध एक्ट, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, जिन्ने बाहरियां कारपोरेट घराने ने, पूंजीपति जिहड़े घराने ने, तगड़े लोग ने, जिहड़े व्यापारी ने, उन्हां नूं इह खुद देती कि तुसीं पंजाब दे विच ठेके ते खेती करा सकदे हो। इन्हां नूं आह 2 सवाल पुछ लो कि इह साडे सके नहीं आ, ओह भरावो इह साडे नहीं आ। आ बेस्ट प्राइज आ भुज्जो वाला 50 लाख रुपया बादलां नूं कराया जांदा, बादलां दी जगह है। आ रिलायंस दे पंप आ भी बादलां कोले है, कोई इन्हां दे एमएलए कोले आ, कोई कांग्रेस दी एमपी कोले आ, कोई एमएलए कोले है। इन्हां दे रिलायंस दी मार्केटां बड़ियां बड़ियां दुकानां इन्हां कोले ठेके आ। फिर वो किहड़े लोग ने जिहड़े बादलां नाल भी चंडीगढ़ नूं जांदे ने, राहुल गांधी दे नाल भी रैली ते जांदे ने, वो किहड़े लोग ने? आ साडे भी जांदे ने, हज़ारां ट्रैक्टर लेके गए, हज़ारां गड्डियां लेके चंडीगढ़ नूं गए। इन्नी जमीर साडी मर चुकी है, इन्ने निखित हो चुके हैं। वो भरावो एक सवाल मैं उन्होंने भी करना चाहना है कि जदों ये फसलां तबाह होनियां ने, खेती तबाह होनी है, साडियां जमीनां दे कब्जे होने ने, तो वो साडियां ते नहीं कल्लियां ते होने, वो फिर जिहड़े बादलां नाल ते कांग्रेसियां नाल तुरे फिरदे उन्हां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ भी दबियां जाणीਆਂ। कि उदों बादल जिन्हां कोल हज़ारां बस है कह दिंदे भाई तुसीं भुੱਖੇ मरना, साडियां बसां सांभ लओ, साडे पंप सांभ लो, साडियां दुकानां सांभ लो।
किसी ने नहीं पूछना। बार बार मैं उसी गल पे आना, मेरा भी इस गल का ख्याल रखो कि मसला वजूद का है, मसला साडी हस्ती का है। जे आपका वजूद अगला खत्म करने तुरया होया तो बहुत लंबे समय तो तुरया होया। देखो किहो जिहे हालात मुल्क दे बन रहे ने, हालात खतरनाक होर बनने ने, हमले होर होने ने, तिखे होने ने। ध्यान रखो अपने आप को अंदरों पूरी तरह मजबूती नाल कि नहीं यार हुण लड़ांगे मरांगे, पिछे नहीं हटांगे। तानाशाही दा दौर है, किन्नी ढेर करदी है। यूपी दे विच कुड़ी सारिਆਂ ने अपना अखबारां दे विच मोबाइलां दे विच देखिआ है, एक दलित परिवार की कुड़ी नाल बलात्कार होया, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जीभ कट दी गई, रात को पुलिस ने संस्कार करता। पत्रकार की कवरेज करन गए, 3 पत्रकारां दे उत्ते यूएपीए लाता परसों। हुण तुसीं देख लो पत्रकार किहड़े 147 ने चक्की फिरदे ने, किहड़े बखबाजी ने, किहड़े देश तोड़न दीआं गल्लां करदे ने। बोलने की आजादी खत्म हो रही है, साडे भी होनी है। अजे मेरे अगर कोई बोलते फिरदे चार, इन्हों फड़ के अंदर दे देंगे, लोगों ने चुप करके बह जाना, बस यही हालात होने। अंदर बैठे फिर ऐ गल बन नहीं, तुहानूं घरां चों खिच के कढणगे, ये आ जाओ, फिर किधरों जाओगे? जरा पंजाब छड्ड के भज्जो जां फिर इंज मन लो। रंगजेब कहते ना, सवा सवा मन जनेऊ लहा के फिर रोटी खांदा हुंदा सी, हालात वो बनने। पर उदों आही कौम सी, इन्ना भी उठे थे सूरमे रंगजेब का। अज कौम बसती है, हसती है, रसती है, पर वो सल्तनत देखो गई। असी पिछे जे 16 उन्होंने परिवारों को जाके आए हैं जिन्हों ने यूएपीए लाया गया अपने पंजाब के विच, उन्होंने घर जाके आए हैं। अचानक पिंड ऐसे मानसा जिले का इतने नेड़ी रह जाता, कितने लाभ हीरे गांव वाले का पिंड आ गया। वो परिवार को मिल के आए, 18-19 साल का मुंडा है। आ छोटा जहा मोबाइल से, वो बड़ा मोबाइल भी नहीं सी। 20 दिन होए सी ब्याह होए नूं, उहदे घर वाली कुड़ी वाले प्यो तो बड़ा फोन लेके इसनूं चलाउणा सिखा रही सी। हले पहला ट्रक से कनेक्टरी करता सी, वो पिंड च रलिया होया सी किसे नाल। पुलिस ने जाके यूएपीए ला के सिर तक तिहाड़ दे दित्ते सी। जिहड़े नूं रेफरेंडम का नहीं पता, खालिस्तान का नहीं पता, उहो जिहे बंदियां ते यूएपीए लाया गया। आ मानसा का बेचारा एक प्लंबर का काम करता मुंडा, दिहाड़ी करके परिवार पालने वाला, यूएपीए ला के तो सिरता। हुशियारपुर की अदालत ने 3 मुंडियां नूं इस करके 20 साल उम्र कैद सुनाई है 2018 दे विच कि उन्हां कोलों सिख लिटरेचर मिलिया सी, सिख साहित्य मिलिया सी, सिख इतिहास दीआं किताबां मिलियां सी, इस करके 20 साल कैद। वो लोड़ा यार, किताबां रखण दे सानूं 20 साल कैदां हो रही ने। किहड़े लोकतंत्र की गल करते हो? कित्थों की डेमोक्रेसी है ये? क्यों? क्योंकि असीं वेसले हां, असीं लिखत हो गए यार, असीं सोचिया ही नहीं कदे। आ नौजवान मेरे भरा बैठे ने, फलाने गैट का कदों गाना आना है, किन्ने व्यू हो गए, किन्ने लाइक हो गए, किन्ने कमेंट हो गए, ये चक्करां च हैं। असीं ओहदे फैन हां, असीं इहदे फैन है, अहीं लड़ी जांदे एक दूजे नूं मावां भैणां दीयां गालां। कित्थे गई साडी मानसिकता, साडी बुद्धि, साडी सोच? ते अगले ने सानूं उलझा लिया। तो भरावो गल्लां बड़ियां ने करन वालियां, मैं जाना भी आगे, बोल बुलारियां ने भी बोलना है, पर यही कह के जाऊंगा कि असीं तां चले हुए हैं, इक्को ही गल घरों मिशन ते चले हुए हैं कि ये लड़ाई है ना जिहड़ी, ये लड़ाई का ये ना कोई समझे कि मैं सेहरा बंध लूंगा, मैं लड़ाई तो हीरो बन के निकल जूंगा। नहीं, लड़ाई लंबी है, लड़ाई साडी कौम के वजूद की है। इतिहास का हिस्सा असीं जरूर बन जाएंगे कि असीं योगदान अपना इस लड़ाई के विच कितना पाया। एक पल पल का इतिहास लिखा जाता जदों कौमां लड़दियां ने, तो उस इतिहास के विच असीं किधरों लिखाउणा है, लोकां नाल खड़े होना कि गदारां दी लाइन खड़े होना, ये साडे ते निर्भर करता है। ते किन्ना क असीं लड़ांगे ये भी साडे ते निर्भर करूगा। जे असीं अज अपने योद्धियां नूं उन्हां नूं याद करदे हैं, उन्हां दीयां कुर्बानियां नूं याद करदे हैं, तो इस करके तो साडे लई साडी कौम का वजूद जिउंदा रह जे।
शहीदियां कर पा के गए ने। और अज कनवर बोल के गया भाई कि साडे अज रोल मॉडल साडे हीरो कौन ने नौजवानों के गाउन वाले। गाउन वाले उत्तों कुछ होर होंदे ते अंदरों कुछ होर होंदे। आ बेचारा हरफ चीमा कनवर गरेवाल मुंडा जस बाजवा बाबे अर्गे ने 5-7 कलाकार होर ने लगातार रात मेरे नाल बठिंडे भी बैठे रहे ने। रोज मेरे नाल कदे अंबरसर कदे जलंधर कदे पटियाले कदे मानसा कदे बठिंडे। ये कुछ चंगे भी हैगे ने जिहड़े बेचारे ऐं तुरे होए ने, कुछ के गल्लां वाले भी हैगे ने। पर असीं तां सारा कुछ इन्हां जो देखण लग गए। फोटोआं खिचा लियां, सैल्फियां पा लियां, है ना। नहीं यार, साडा असल असल बिल्कुल जिवें बाई ने कहा असल मूल पछाणो असीं कौन है, किन्हां दे वारस हां, किहड़ा खून है, किहड़ा डीएनए है साडे। एक मेरा वीर मैं बेनती होर करूंगा, मैं हमेशा हर स्टेज पे गल बोलता हुंदा साडी बोली बचूगी तां साडा वजूद बचू। अगले बहुत समा पहला समझ गए, क्योंकि उन्होंने पता भी जे किसी कौम को खत्म करना है उसकी बोली नूं मारो, उसके इतिहास नूं कलंकित कर दो, तोड़ मरोड़ के पेश कर दो, उसके धर्म के विच ऐसियां मिलावटां कर दो, उसके कुदरती स्रोत खोलो तो कौम आपे खत्म हो जाती है। इतिहास के बहुत बड़ियां गड़बड़ां हो रही हैं। मैं सरसे जाके आए हैं, असीं चौथे पंजवें बहुत बड़ा इकट्ठ सी सरसे दे विच, अपने पंजाबी लोग बड़े सी। मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा यार तुहाडे पंजाबी जबान दे पंजाबी बोली दे की हालात आ? वो कहते भाई सीबीएसई दे जेहड़े तां असीं जदों गए, मैं पूछा मैं यार पंजाबी दे की हालात आ? पंजाबी सारी पढ़ियां हरियाणे दे नाल नाल अपने पंजाब दे जिहड़ी पंजाबी बेल्ट है। तो कहते भाई सीबीएसई बोर्ड दे विच जिहड़े तां अंग्रेजी स्कूल ने वो जिहड़ा पंजाबी पढ़ाउंदे ही नहीं हैगे, जिहड़े सरकारी स्कूल आ उहदे 6वीं तो पंजाबी लगदी। एनसीईआरटी ਦੀਆਂ किताबां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਪਾਈ ਇਧਰੋਂ ਕਰਤੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 90 ਲਾ ਕੇ 95% ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰੋਲ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੋਤ ਸੀ ਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ वो खत्म कर दिते गए। चमकौर की कच्ची गली ढा के गुरुद्वारा बना दिता गया। सरहंदरी दीवार को खत्म करके गुरुद्वारा साफ दिता गया। ये क्यों हो रहा? एक जर्मन की इत्थे रैटर आई सी, लेखक आई सी, कुड़ी कोई 4 साल पंजाब दे विच रही आ। वो सर्वे करके पूरे पंजाब को घूम के किताब लिखी है। उन्हें सब तो पहले साडी कौम से मान किया कि दुनिया दे विच एक वाहद कौम है जिहदी कौम दे विच लामशाल कुर्बानियां पर इतिहास है। किसी भी कौम से इन्नियां कुर्बानियां नहीं होती। पर दूसरी गल नाल लेके गई है, कभी दुख इस गल का होया कि साडे कोले 5-5 हज़ार साल पुराना इतिहास सांभिया पिया ते इन्हां कोलों 500 साल भी नहीं सांभिया गया। 500 साल पुराना ही वो भी नहीं सांभिया गया। असीं सोचिया ही नहीं। दरबार साहब जाने मत्था टेकण, मत्था टेक के मुड़े आउणे बस बस। कदे देखिया ते किन्ने भुंगे हुंदे सी, दो ही रह गए। ये क्यों खत्म हो रहा? क्योंकि जदों कानून किताबां दे विच इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के पेश करता, असीं अपने आउण वाले जवाकां नूं कहना भी देखो पुੱਤ वो चमकौर की कच्ची गली है, कल्ला कल्ला सिख 1.25 लाख नाल लड़ गया सी। वो सरहंदरी दीवार है जिहड़ी साडी मूंह बोलदी मिसाल है दुनिया दे उत्ते। ऐदों वड्डी कुर्बानी नहीं हो सकदी। आनंदपुर साहब के किले घर हुंदा सी गुरुआं दा। साडे जवाकां ने कहना ठीक है बापू देख के आउणे आ। उत्थे की होना गुरुद्वारा। उन्हें कहना बापू झूठ मारदा है, किताबां दा लिखिया होया सिख कोई लड़े नहीं हैगे। उत्थे दा उही गुरुद्वारा जिहड़ा साडे अपने पिंड है। कदे इह
तुसीं दस दिओ अपने गुरु सर ना महाराज गुरु सर जिथे 6वें पातशाही ने जंग लड़ी है बेरी है बहुत बड़ी तुसीं गए होने देखी होनी है जिथे इतिहास ये दसदा कि 6वें पातशाही ने इत्थे आके घोड़ा बन्निया सी इहदे नाल वो एक दिन ना बेरी नूं कट्टण वाले आ गए बाबा हरदीप सिंह महाराज वाले मेरे नाल होने उन्होंने फोन लाया मैनूं कहंदे इत्थे बेरी कट्टण वाले आए आपां गल करनी आ असीं भी पा गए मैं कहंदे क्यों करदे हो कहंदे बाहली फैदरगी आले वाले खेतां च आवड़ी ते इहदे कोल इहनूं कट के आले वाले दे कंध कर देनी है मैं कहा सुੱਕ जाना है जो हवा ही ना पई चार तो कट दी सुੱਕ जूगी मैं कहा जो खेतां वालिਆਂ ਨੂੰ तराज नहीं आसे पासे ਨੂੰ सोनू की तराज आ भाई पहले तो वारते से फलाने भाग वाले असं आओ मासियां मगा सी कट्टन दी डंडी लगो फिर मुड़ के जाने साडा वो हर एक स्रोत खत्म कर देना चाहते हैं जिहड़ी साडी आउण वालियां नस्लां ने कल नूं देखना है साडे इतिहास की गवाही भरती है जिहड़ी चीज़ है इन्हां गल्लां ते गौर करिया करो कल्ला सिर सट के ना रोए फिरो नहीं दसूगा गल्लां तुहानूं कोई भी पता है धर्म दे प्रचारक भी नहीं दसदे गल्लां वो जुड़े हुए ने कोई बादलों नाल किसी नाल भी किसी दे नाल पर मेरा भी गौर करो अपने जवाकों के क्लास लाया करो कोशिश करो मैं ये नहीं कहता पंजाबी दे अंग्रेजी भी पढ़ाओ हिंदी भी पढ़ाओ उर्दू अरबी जो मर्जी पढ़ाओ पर घट्टो घट स्कूल च गेड़ा मारिया करो पूछा करो कि साडे जवाकों को की सिखा रहे हो घरे आके जवाक नूं पुछो कि पुत की पढ़ के आए हैं बड़े स्कूलों के हव नहीं कराई जाते जवाकों नूं आ नवे गुट के छपे मुझे पढ़ लो लेके नवे गुट के मुझे लिखा ना जग समग्री अपाजे खाने को गुट के देके गया सीगा 135-40 गुट के सी गुरबाणी बदली पई है कित्थे सुते पे ते किहड़े ख्यालां च तुरे फिरदे हैं मैं वही कहना कि यार की पैसा ही जिंदगी है चंगियां गड्डियां कोठियां कारां ही जिंदगी है थोड़े भी इतने गुरुद्वारा होना है तुसी रोज भाई इतने गांधी प्रचार करता होना कोई कीर्तनियां प्रचार करता होना कोई दसदा गल्लां है दसो जी ये बहुत बहुत मैं बार बार मेरा दिल मेरा अंदरों दर्द नाल भर जाता है गल्लां तो पिंडां जाते हैं पूरा पंजाब घूमते हैं अंबरसर की धरती तो कल आए माझे की धरती है उत्थे तो बड़ा कुछ बहुत कुछ ना लोगों ने खड़ाया उत्थे भी मैं गल्लां कीतियां सवाल जवाब कीते उत्थे भी नहीं पता ये असीं किवें बच जाएंगे मैनूं ये दसो साडे कोल किहड़ा राह जिहड़ा सानूं बचाऊगा अगला सानूं अपने जज़ब कर जाना चाहुंदा खा जाना चाहुंदा जे बड़ी मच्छी ना दरिया दे विच छोटियां मच्छियां नूं खा जाती है अगले दा टीचा ही एक है इक्को इस मुल्क नूं इक्को रंग च रंगना भगवा रंग हिंदू राष्ट्र को कहंदे असीं हिंदू राष्ट्र बनावांगे घट गिणतियां खत्म कर देनियां एनआरसी लेके आए सीए लेके आए 370 तोड़ के अज 2.5 साल हो गया 98 लाख कश्मीरी अंदर ताड़े हुए है कोई नेट की सहूलत नहीं कोई बिजली पानी की सहूलत नहीं कोई सेहत सहूलत नहीं कोई पढ़ाई की सहूलत नहीं साडे वर्गे इंसान है यार कितने बंदियां नूं पता होना है कश्मीरियां नूं ताड़िया होया नूं अज 2.5 साल हो चले अं सानूं तारना जो कल नूं ला के एमरजेंसी नैट करता बंद घरों घर ही तार लेना होने ने हालात ज्यादा फिर गोडे टेक जो ईण मन जो जो तुसीं कहने ठीक है जे नहीं ईण मननी तो फिर त्याग लो संपर्क बना के रखो जिवें कन्वर ने कहा कि सभावां होणियां चाहिए ने नौजवान मुंडे बैठ के अपने ऐसे विचारां दा आदान प्रदान कराया करो को सिक्ख्या करो को सुनाया करो मोबाइलों के विचों निकल के आओ बाहर किताबों वाल अपना ध्यान दो अखबारों के आर्टिकल पढ़दा करो किताबां पढ़ोगे इतिहास दीआं उन्हां योद्धियां दीआं जीवनियां पढ़ो बंदे नूं प्रेरणा मिलती है शक्ति मिलती है जो कि योद्धे दी पढ़दे ना किताब कि ओहदा लिखिया हुंदा कि उहने किवें किवें की घटना घाली
की त्याग किए, जंगा युद्धां दे विच उहने जित्तां हासिल कीतियां, तां सानूं भी लगदा हुंदा कि है एडे घैंट बंदे इन्ने महान, असीं भी इन्हां दे वारस हां। फिर बंदे नूं अंदरों शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो नौजवानों, ये बड़ी महान विरासत है, बड़ी महान सभ्यता है। सभ्यतावां मैं कहना हुंदा कि यकदम नहीं बनदियां, ये विरासतां कौमां यकदम नहीं बनदियां कि 2-4 साल दे विच कोई कौम खड़ी हो गई, इहनूं सदियां लगदियां ने, सैकड़े साल लगदे ने, बड़ा खून डुलदा, बड़े सिर लगदे ने, बड़ी घालना करदी जाती है। अज दुख होता है, वो सरदार कपूर सिंह ने गल कही, सुन लो ध्यान नाल, कि जे ना संभले ना तुसीं इन्हां लोकां दीयां कारां दे ड्राइवर होवोगे। अज देख लो, अज साडे सिख ने जिहड़े सरदार बंदा है, ਵੱਡੇ किसी बंदे की गड्डी का ड्राइवर लग्या हुंदा है, उसदी कार का शीशा साफ कर रहा हुंदा है। होटलों के मुहरे आ बड़े बड़े मॉलों के मुहरे चौकीदार बने खड़े ने सरदार सिख मुंडे। ताज होटल बंबे स्पैशल पोस्ट कढ़ी जाती है सरदारां दे लई, सिर्फ दरबार रखने के लिए, चौकीदार रखने के लिए। पूछा गया क्यों? कि सरदार की परसनैलिटी बड़ी है, सरदार जश्दा बड़ा है, इस करके सिर्फ सानू कित्थे रखता, चौकीदारा करके भी आओ जी बाहर खुद ही जाओ, आई जाओ, साडियां गड्डियां दे ड्राइवर आ जाओ। मैं गल बोलिया सी स्टेज के चैनल से कि जे कैप्टन इन्ने ही सजलता है, किन्ने सूबे के मुख्यमंत्रियों ने बयान आए ने, मते पे ने, हिमाचल वग जाओ, राजस्थान वग जाओ, महाराष्ट्र वग जाओ, तुसीं एक मरला जमीन नहीं खरीद सकते। जिहड़ा दीन दुनिया का चलिया होया बंदा इत्थे आके पंजाब चों मर्जी खरीदी जाए। ये तो आप सरकारां ले लेके दे रही हैं, लोगों का जमीनां पैर करके इन्होंने दे रही हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री ये मता पाउंदा कि कानून लेके आउंदा कि कोई भी बंदा पंजाब में जमीन नहीं खरीद सकता। दूजी गल मैं कहना, क्यों नहीं असीं ये मुख्यमंत्री मता लेके आउंदा, कानून लेके आउंदा कि कोई भी सरकारी कोई भी प्राइवेट नौकरी पंजाबियों को पहल होगी, दूजियां को बाद देखांगे। अब 500 SDO रखा बिजली बोर्ड च, 400 यूपी बिहार बंगाल गुजरात है, 100 साडा पंजाबी है। 873 मुंडे DP रखे ने पिछे सरकार ने, 400 तो बाद बाहर लेने, साढ़े देख लो किन्ने करेंगे। अब 22 जिले DC लगे देख लो, SSP लगे देख लो, कोई यूपी का, कोई बंगाल का, गुजरात का, कितों का कितों का। अब प्राइवेट देख लो, आरामा फैक्ट्री अपने नेड़े है, 15,000 बंदा काम करता है, वो जो 500 पंजाबी होना है। धौले वाली देख लो, प्राइवेट फैक्ट्री कारखाना सारे बाहर लेने, और टोलों से देख लो उत्थे सारे बाहर लेने। क्यों भाई? साडियां जमीनां रोकियां गईयां, साडियां जमीनां तुसीं बड़ियां बड़ियां फैक्ट्रियां ला के जहरीला पानी पा के, आरामा फैक्ट्री लगे नेड़े तेरे 15 किलोमीटर के सारा पानी खत्म हो गया। उत्थे जहरीला कैमिकल वाला पानी आएगा, धरती ना पाई जाते हैं। साडे दरिया सारे ब्रीथ करते ना फैक्ट्रियां कारखानियां ने, हवा साडी दूषित करती, घर का कैंसर साडे बढ़ गया। ते नौकरी देने वेले लियाओ जी गुजरात तो, लियाओ जी यूपी तो। जीजे टोल से रौला पै गया, पिछले साल अपने 65 मुंडे ते कुड़ियां लगे सी, कट के राजस्थान के बंदे रख ले। असीं बागे मैं भी की गल कड्डे क्यों राजस्थान के बंदे क्यों रखे? कहते रोज 5,000 कहते थोड़े 10,000 मंगते हैं। मैं कहा साडियां जमीनां साडे लोकां दी जेबां चों टैक्स तुसीं रोज कढदे हो, पैसे भी 700 लैंदे आ, ते बंदे राजस्थान ते क्यों? 3 दिन बाद रखिया टोल, फिर उन्होंने मुंडे रखे। वो भरावो एक एक करके सानू सारे थावां तो खत्म करके चीज घरां चों भी कढना, घरां ते भी कब्जे होने। कोई बंदा मैं नहीं मनता इधर ध्यान दिंदा, भरा भरा दा वैरी है, पुत प्यो दा वैरी है, एक कांग्रेसी है, दूजा बादल दा वाला। वो घड़ेबंदी च असीं फसे बैठे हैं, वही गल दा फायदा उठाउंदा। इत्थों तक मैनूं दुख हुंदा जां इत्थों तक खदशा हैगा मैनूं कि जे कल नूं मोदी आके गल कह दे ना कब्जे से लीक मारती, आ बिल जो कानून लिया भी रद्द करता। मैनूं ऐ लगदा 117 के 17 ही MLA BJP जीता होया साडे नाल। बरगाड़ी मोर्चा लग्या, बेअदबी की कितनी बड़ी घटना सी, गोली चली रहबल दे विच, 2 नौजवान मारे गए, पूरा रोह सी लोकां च। सानूं भी लगदा सी आप सिमरन जल्दी नहीं हटाई कि नहीं हटाई। आ छोटे वाला भी रुचि होना बठिंडे दे
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਬਾਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਢਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਈ ਪੁੱਤਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਜਾਂ 400 ਜਾਂ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਰ ਸਿਆੜ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ 50-50, 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਗਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਨੂੰ 1000 1500 ਕਿੱਲਾ ਵਾਧਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਧੋਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਪਰਤਣੀ ਹੈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ 100 ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਚਾਹ ਗੁੜ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਸਿਉਣਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਪ ਘੇਰਿਆ ਨਾ ਲੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਂਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ? ਕਦੇ ਉਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਯਾਰ? ਸਮਝੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਮਣਵਾਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਮਨਗਰ ਸਾਈ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਵਗ ਜਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਖ ਲਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਭਰਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਅਮਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੋਰੀਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੜਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 11ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਪ ਗਏ ਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਆ ਕੇ 1430 ਅੱਗ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਕ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਬਾਬਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਪੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਡਾ ਆ ਬੰਦ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣੂਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਫਸਰ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, 5 ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, 5 ਆਪੋ ਧਾਪੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ 5 ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੋਲਕਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਧਾਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਜੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜੋਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਵਾਲੇ 17 ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਸਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਨਵਰਿਓ, ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲ ਗਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਪ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ।